हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अवर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो पहले हम लोग चैप्टर की थीम को समझते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू रन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने में हेल्प करता है। एंड व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है एक सेल होता है, एक सेट ऑफ वायर्स होता है, एक स्विच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो ये होता है सर्किट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट हेल्प्स अस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू रन। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में, फैंस में, गीजर, एसी, ये सारे चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, या फिर लाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, जिसमें कि उसमें यूनिट्स में आता है, उसका वैल्यू होता है यूनिट्स में। सो अभी आप जिस मोबाइल में भी देख रहे हो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। उसके अंदर जो सीपीयू होता है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे दौड़ रही होती है। सो इलेक्ट्रिक करंट में आपने देखा होगा, जैसे कि आप एक बल्ब में देखोगे, ग्लास बल्ब में एक एडल्ट के हेल्प से देखना, उसके अंदर फिलामेंट होता है। उस फिलामेंट को जब आप लाइट को ऑन करते हो सो वो फिलामेंट पूरा बहुत गर्म हो जाता है, जिससे कि वो अपना लाइट एमिट करने लगता है या फिर वो ग्लो करने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, जिसमें कि आपका व्हाइट लाइट भी होता है या फिर येलो लाइट्स भी होता है। सो वो इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से है? सो उसको हम लोग समझेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सो अभी तो बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक सेल आता है, या फिर जो कि ड्राई सेल होता है, और एक प्लग पॉइंट होता है जिसमें कि आप अपना चार्जर लगाते हो, या फिर जो प्लग करने के लिए जो पॉइंट होता है उसको हम लोग प्लग पॉइंट बोलते हैं। सो जो ड्राई सेल है उसको आप मोबाइल के बैटरीज में भी डाल सकते हो, जो कि ज़्यादा बार चार्ज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार चार्ज करके उसको यूज़ कर सकते हैं, वो तो ड्राई सेल। और जो होते हैं हमारे प्लग पॉइंट्स में हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी आती है, बस लाइन चले जाने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, लेकिन ड्राई सेल में अगर चार्ज होगा सो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने में हेल्प करता है। सो देन आता है द ड्राई सेल। सो आप जैसे कि इधर देख सकते हो, ये एक ड्राई सेल है। सो ये ड्राई सेल में ये जो ऊपर का पार्ट है ये होता है उसका मेटल कैप। मेटल कैप मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका मेटल कैप के साथ एक चीज अटैच होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कार्बन रॉड। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर एक मेटल कैप है, मेटल कैप से एक चीज अटैच है जो होता है कार्बन रॉड। कार्बन रॉड के साइड में उसको एक कवर किया होता है जिसको कि बोलते हैं एमोनियम क्लोराइड पेस्ट। उसको एक कवर किया होता है जिसको कि बोलते हैं पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। उसके बाहर होता है जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर के बाहर हम रैप करते हैं ताकि कोई भी चीज स्प्लिट आउट ना हो सके। और उसके नीचे और एक पार्ट होता है जो कि होता है उसका बेस, जो कि नेगेटिव टर्मिनल में होता है। और आपको और एक चीज बता देता हूँ, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या फिर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल 2 टर्मिनल्स होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या फिर कोई भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी देती है। सो ड्राई सेल में 3 तरह के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड सोलर सेल। सो जो प्राइमरी सेल है उसको हम लोग बस एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये सेल है, इसको हम लोग एक बार यूज करते हैं, उसके बाद हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन प्राइमरी सेल को छोड़ के जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल को हम 2 से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है उसको हम लोग 2 से ज़्यादा बार चार्ज करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट आता है जो कि होता है सोलर सेल। सो व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल आपने देखा होगा, सोलर पैनल में जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सोलर सेल, जो कि सोलर एनर्जी से या फिर सन के एनर्जी से वो वर्क करता है। सो देन आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल में जैसे कि मैंने बोला प्राइमरी, सेकेंडरी और सोलर सेल। सो ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसको हम लोग समझेंगे। सो पहले आता है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल यूज कहाँ पे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा रिमोट्स में यूज होता है, फिर जो गीजर में जो होता है वहाँ पे भी प्राइमरी सेल यूज होता है, या फिर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उसको भी रिचार्ज करने के लिए रिचार्जेबल प्राइमरी सेल्स होते हैं जो कि बस 2 बार यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है उसको हम लोग 2 से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल्स में अभी प्रेजेंट है,
या फिर जो रिचार्जेबल ड्राई सेल होता है उसको भी हम लोग 2 से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। और सोलर सेल हर वक्त खाली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल वो सनलाइट को ट्रैप करके उससे एनर्जी बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो देन आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि मैंने बोला था 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सो हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को पास करती है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर एक सेल है, सेल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को पास करिए इलेक्ट्रिसिटी। सो देन आता है मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो व्हाट इज मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? सो हम लोग उसको एक एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो ये एनिमेशन जैसे कि देख सकते हैं, एक सेल है, सेल को उसका जो नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक स्विच के साथ कनेक्ट किया गया है। वो स्विच उसके बाद कनेक्ट किया गया है एक एलईडी बल्ब से, और उस एलईडी बल्ब का और एक टर्मिनल सीधा कनेक्ट है उस सेल के अनदर टर्मिनल से। सो जैसे हम लोग स्विच को पास लाते हैं सो वो बल्ब ग्लो करने लगता है, और जैसे इस स्विच को अपार्ट करते हैं सो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। सो ये हो गया मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो देन आता है इलेक्ट्रिक स्विच। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस टू ऑन और ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। या फिर एक इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसा तरह का डिवाइस है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने भी दे सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं, या फिर एक सर्किट को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो ये होता है एक इलेक्ट्रिक स्विच। सो देन आता है इलेक्ट्रिक टॉर्च। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक टॉर्च? इलेक्ट्रिक टॉर्च इज अ डिवाइस व्हिच एमिट्स इट्स ओन लाइट। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये है एक इलेक्ट्रिक टॉर्च जिसमें कि प्रेजेंट है एक प्लास्टिक केसिंग, उसके ऊपर प्लास्टिक केसिंग है और बीच में एक स्विच है, उसके नीचे ड्राई सेल्स है, हमारे 2 ड्राई सेल्स, उसके आगे की तरफ हमारे एक रिफ्लेक्टर है और एक बल्ब है। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं वो बल्ब ग्लो करने लगता है और उस रिफ्लेक्टर से वो ग्लास को, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से वो पास होता है और हमें लाइट देता है। और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, आप जैसे कि देख सकते हो। उस स्प्रिंग में जैसे ही वो सेल लगता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है स्विच को ऑन करने के बाद, तभी वो अपना एलईडी बल्ब ऑन होता है। सो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो देन आते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर एंड इंसुलेटर का मतलब क्या है? तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर इज अ डिवाइस या फिर कंडक्टर इज अ ऑब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली। सो कंडक्टर एक ऐसा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली पास कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास करने में हेल्प करता है या फिर इजीली पास करने देता है। और व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजीली। या फिर इंसुलेटर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करने में अलाउ नहीं करता है या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती है। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए सारे मेटल वायर, सारे मेटल के चीज जैसे कि कॉपर वायर, सिल्वर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर, उससे सारे मेटल्स के चीजें से उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने दिखाया था, ये जो वायर है ये कॉपर का या फिर सिल्वर का वायर है जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और इंसुलेटर्स में क्या हो जाएगा? वुड, प्लास्टिक, रबर, वो सब इंसुलेटर्स होंगे। आपने देखा होगा जो कि इलेक्ट्रिक के खंभों में जो चढ़ के काम करते हैं तो उन्होंने रबर के गम बूट्स पहने होते हैं या फिर हाथ में रबर के ग्लव्स पहने होते हैं। क्यों? क्योंकि रबर के ग्लव्स इलेक्ट्रिसिटी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें झटका लगने से बचा लेते हैं। सो देन आता है इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी। सो इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी का मतलब आप किस चीज़ को ना करने से, आप प्लग पॉइंट को नहीं छूना है, पहले किस चीज़ को ना करने से आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। पहली बात, आपको वाटरी हैंड से आपको कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर प्लग पॉइंट को नहीं छूना है जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगी। या फिर कोई भी मेटल की चीज़ से या फिर कोई भी बड़े हैवी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक सर्किट को या फिर प्लग पॉइंट को नहीं मारना है जिससे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होके आपको लग भी सकती है, या फिर उसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो भी टूट के आपके हाथ में लग सकते हैं। सो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।